अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने इस्लामियात का क्या काम किया था। कल हमने मुख्तसर सवाल जवाब किए थे, तो क्या आपने इनको अच्छे से याद कर लिया है, अपनी नोटबुक पर लिख लिया है? तो क्योंकि ये आपका कल का काम था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको लिख भी लिया होगा और अच्छे से याद भी कर लिया होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने रोज़ का काम रोज़ करना है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। तो इसके बाद हम आज का काम शुरू करते हैं। आप सब तैयार हैं मेरे साथ काम करने के लिए? तो आज का काम हम उसका सबसे पहले इंडेक्स लिखेंगे। 14 नंबर पे हमारा इंडेक्स है तफसीली सवाल जवाब नंबर 1, 2। तो ये हम करेंगे, ये आपने इंडेक्स अपनी नोटबुक पर लिख लेना है। तो इसके बाद आज का काम ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे 30 अप्रैल 2021। जमात का काम, आज दिन कौन सा है? जुम्मा, और इस सबक का हमारा दूसरा दिन है। तो तफसीली जवाब दें। यहाँ पे हम लिखेंगे सवाल नंबर 1 है हमारा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब बयान करें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा ख्वाब देखा था? तो ये उस वक्त की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मक्का को छोड़कर मदीना आ चुके थे। तो मदीना में आपने ये ख्वाब देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैतुल्लाह यानी अल्लाह ताला के घर का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की कुंजी ली, यानी खाना काबा की चाबी ली, और सहाबा समेत बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, यानी अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत की, जिसको हम उम्रा कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करने का ख्वाब देखा। तो सवाल नंबर 2 है, बैत रिज़वान की क्या वजह थी? ये लफ्ज़ क्या है? बैत रिज़वान। तो यानी ये बैत क्यों ली गई थी? जैसा कि सबक में आपने पढ़ा है कि ये एक दरख्त के नीचे बैत रिज़वान हुई। किस वजह से हुई ये हम पढ़ते हैं अभी। शहादत उस्मान की अफवाह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत उस्मान का बदला लेने के लिए सहाबा कराम से इस बात पर बैत ली। बैत लेना होता है यानी किसी बात को तय कर लेना, हाथ पे हाथ रखकर जैसे एक वादा ले लिया जाता है, यानी हाथ खड़ा कर लिया जाता है कि मैं ये बात, इस काम को मैं करूँगा, इस काम से मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो ये बैत करना होता है कि वो मैदान जंग छोड़कर नहीं भागेंगे। सहाबा कराम के पास एक तलवार के सिवा कोई असला ना था, यानी हालांकि उनके पास इतना असला नहीं था कि वो काफिरों के साथ लड़ सके। इसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत ली, यानी उनमें जोश था, जज्बा था, और वो बदला लेना चाहते थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। हालांकि हज़रत वो अफवाह थी, यानी हज़रत उस्मान शहीद नहीं हुए थे, किसी ने झूठी, अफवाह क्या होता है? झूठी खबर फैला दी थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि मुसलमानों तक ये खबर पहुंची तो मुसलमानों ने जोश में आकर, जज्बे में आकर ये बैत ली, और अल्लाह ताला इस बैत लेने से बहुत खुश हुए, राज़ी हुए। यानी ये मुसलमानों की एक सिफ़त बताई जाती है कि तमाम मुसलमान जो है आपस में बहुत प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं, लेकिन काफिरों के साथ जब दुश्मन की बात आती है तो वो दुश्मन से बदला ज़रूर लेते हैं। यानी दुश्मन के मामले में मुसलमानों को सख्त होना चाहिए और आपस में नरम होना चाहिए। उनका जो रवैया है, सलूक है, वो आपस में नरम होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए, और दुश्मन के साथ सख्त और बहुत यानी बदला लेने और इंतकाम लेने वाला होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इन दोनों सवालात के जवाबात को अच्छे से आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और इसको साथ साथ अच्छे से याद भी करेंगे। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम सब टीचर्स को और अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।